हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इरिक इरेक्शन के मनोसामाजिक सिद्धांत यानी साइको सोशल डेवलपमेंट। यहाँ से सीटेट में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है और इस सेशन में हम देखेंगे एरिक्सन महोदय की थ्योरी को और PYQ जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यह सिद्धांत इरिक इरेक्सन महोदय ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किए? तो मनोसामाजिक सिद्धांत। और इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन कितने स्टेप से गुजरता है? तो 8 स्टेप से गुजरता है। अब उन सभी स्टेज को देखते हैं। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, जो 0 से लेकर 1.5 या 2 वर्ष तक के बालकों के अंदर होता है। इसमें जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उन्हें में विश्वास का भाव विकसित होता है, और दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता तो वह रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया में बच्चों में अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। दूसरा स्टेज है स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा शक, जो 2 से 3 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। स्वायत्तता का अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना पीना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और वह दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते तो यह स्वायत्तता कहलाता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो वह बच्चों को अपने अंदर शक का अनुभव होने लगता है। तीसरा स्टेज है पहल बनाम दोष, जो 3 से 6 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। जब बच्चे में समझने के क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है, वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है और उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं तो वो उसमें दोष का भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और चौथी स्टेज है परिश्रम बनाम उद्यमहीनता, यानी 6 साल से 12 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है, और यह अवस्था उत्तर बाल्यावस्था भी होती है। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम या उद्यम बनाम हीनता कहते हैं। दूसरी तरफ अगर अपने यानी बच्चे को कोई काम दिया जाता है और वह बच्चा नहीं कर पाता है तो उसके अंदर जो है हीनता आनी शुरू हो जाती है। मानव की 5वीं स्टेज है पहचान बनाम भ्रांति, जो 12 से 18 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। इस आयु में बच्चे अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चों को उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगला जो है पॉइंट है, यानी 6ठी स्टेज है आत्मीयता बनाम अलगाव, जो 18 से 35 वर्ष तक के व्यक्तियों में यानी वयस्कावस्था जिसको हम कहते हैं में पाई जाती है। आत्मीयता से आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। 7वां है मनुष्य का जो 7वां स्टेज है जन्मात्मकता बनाम स्थिरता, जो 35 से 65 वर्ष तक के बालकों में होती है। जन्मात्मकता में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की कोशिश को सोचते हैं,
दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उनमें स्थिरता आ जाती है। जैसे यहाँ अनिल कपूर जो है दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। उसके बाद 8वां है, यानी मनुष्य के अंतिम पड़ाव जो है संपूर्णता बनाम निराशा, जो 65 से ऊपर यानी प्रौढ़ावस्था में। इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं और जब वह अपने भविष्य के बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है तो उसके कितनी सफलताएं हुई और कितनी असफलताएं हुई इसके बारे में सोचता है। यदि उसके सफलता ज़्यादा मिलती है तो वह उसे संपूर्णता कहते हैं, और वहीं उसे ज़्यादा सफलता नहीं हासिल हो की तो उसे में निराशा आ जाती है। अब PYQ देखते हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देती हैं? आप बोल नहीं, बल रहेगा तो किस पर है तो उद्यम के मुकाबले हीनता पर। उद्दीपन प्रतिक्रिया से संबंधित स्किनर हैं, लिंगी से संबंधित जो है क्या नाम सिगमंड फ्रायड है, और क्रिया प्रसूत से संबंधित जो है थॉर्नडाइक है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रायड तो है ही नहीं, मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। कोहलर भी नहीं, वाटसन भी नहीं, तो इरिक एरिक्सन यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है पहचान बनाम भूमिका भ्रम किस आयु के बीच होती है? तो 0 से 3 नहीं, 3 से 6। तो पहचान बनाम भूमिका कहाँ होती है? तो इसमें देखते हैं, आ जाते हैं इधर पहचान बनाम भूमिका। तो ये 3 से 6 परिश्रम उद्यम जो है पहचान बनाम, तो 5वें स्टेज में होती है यानी 12 से 18 वर्ष में। किस में होती है? तो पहचान बनाम भूमिका 12 से 18 वर्ष यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एरिक्सन के सिद्धांत में उन पहलुओं को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और फिर युवा वयस्कावस्था के दौरान क्या कहा जाता है? तो अभी हमने देखा तो पहचान बनाम आत्मीयता। अगला क्वेश्चन है, ये तो वही क्वेश्चन है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।